गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। हम लोग आज वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जिस अर्थ पे रहते हैं उस अर्थ के बारे में जानते हैं। इसके एटमॉस्फेयर को किस तरह से बांटा गया है, इस वायुमंडल को कितने पार्टों में बांटा गया है, इस चीज़ को जानते हैं। तो भूगोलवेत्ता ने वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले पार्ट का नाम है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ आइनोस्फेयर और फिफ्थ एक्सोस्फेयर। इसकी हिंदी जान लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी क्षोभ मंडल होता है और स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी समताप मंडल, मेसोस्फेयर की हिंदी मध्य मंडल, आइनोस्फेयर का हिंदी आयन मंडल और एक्सोस्फेयर की हिंदी बाह्य मंडल, जिसको बहिर्मंडल भी कहा जाता है, यानी बाह्य मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जिस अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपरी सतह पर रहते हैं, पृथ्वी की इस सतह पर रहते हैं। पृथ्वी के जो ऊपरी परत हैं, इस पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, सारे जीव जंतु हैं और घर हैं, पहाड़, नदियां, झरने सभी इस पृथ्वी की परत पर पाए जाते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो ये अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की ये सतह है जिसपे ये सारे चीज बने हुए हैं, बिल्डिंग्स, घर और पर्वत, पहाड़, ये सारे चीज हैं। तो सबसे पहली जो परत है वह है क्षोभ मंडल। हम लोग जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में, इसकी कितनी हाइट है। क्षोभ मंडल की हाइट पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक है, यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब इसमें क्या है कि इसी क्षोभ मंडल में बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे आंधी हो गया है, बादल हो गया, वर्षा, बिजली की कड़क, जलवाष्प, ये सारे चीज इसी मंडल में घटित होते हैं। क्योंकि क्षोभ मंडल में वर्षा भी होती है, बादल भी बनते हैं। एक और चीज है, यहीं पर क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर जो है 6.4 डिग्री की कमी आ जाती है। इसके तापमान में जितनी ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान कमी आती है। इस तरह से 1 किलोमीटर ऊपर की ओर बढ़ने पर या 1 किलोमीटर ऊपर की ओर चढ़ने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वह क्षोभ मंडल की है। और समताप मंडल के बीच एक लाइन पाई जाती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को 2 भागों में बांटती है। क्षोभ मंडल के अंतिम जो लाइन है, अंतिम जो स्थिति है, उसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले जाना कि सारी जो घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती है वह किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। चाहे बादल का बनना, बिजली का कड़क, ठीक है, और जलवाष्प का बनना, वर्षा का होना, ये सारे क्षोभ मंडल में ही होती है, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। दूसरी जो परत पाई जाती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अर्थ पर, पृथ्वी पर अपने आप में यह एक विशेषता बनाए हुए है। समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो यह 18 किलोमीटर के बाद, यानी समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 18 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और समताप मंडल में ही सबसे बड़ी विशेषता जो है, ये ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियों से, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को बीमारियों से बचा पाती है। ये ओजोन परत की विशेषता है। ओजोन परत की अगर बात की जाए तो भूगोलवेत्ता बताते हैं 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल एक क्वेश्चन है, समताप मंडल इसे क्यों कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। समताप मंडल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसके ओजोन
क्षोभ सीमा जो है इसके बाद 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल की अगर बात की जाए तो क्षोभ सीमा के बाद 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसकी तापमान समान रहती है, इक्वल रहती है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। तो इस मंडल को समताप मंडल, हिंदी में, अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से पुकारा जाता है। ओजोन परत की सबसे पहली जो बात है, इसकी मोटाई 25 से 50 किलोमीटर याद रखना जरूरी होता है। और ओजोन परत इस परत की सबसे बड़ी विशेषता भी है। एक और विशेषता है समताप मंडल में, वो विशेषता है वायुयान या जेट विमान सभी इसी मंडल में उड़ते हैं, यानी वायुयान और जेट विमान सभी इसी मंडल में चलाए जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि समताप मंडल में कोई भी क्लाउड्स या बादल नहीं बनते, ना कोई रुकावट होती है, ना बाधा पहुंचती है। तो सबसे आदर्श परत ये मानी जाती है या आदर्श मंडल मानी जाती है वायुमंडल के उड़ान भरने के लिए। ठीक है, तो ये है समताप मंडल की कहानी। इसके बाद ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन परत में जो इसकी ऊंचाई है 1 किलोमीटर बढ़ने पर इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है ओजोन परत में। और ओजोन परत के क्षय होने का कारण CFC है, जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर, AC से और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले जो गैसें होते हैं वह होती है। ठीक है, और समताप मंडल में इसके मापने की बात की जाए तो डॉब्सन इकाई है जो कि इसको मापा जाता है। ओजोन परत को मापने की इकाई है, वह डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। ये सारी कहानी समताप मंडल है। समताप मंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच जो है वह ओजोन परत को कहा जाता है। दूसरी क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है? तो CFC हो जाएंगे इसके आंसर, ओजोन परत के क्षय होने का कारण। अगर CFC में भी पूछा जाए तो क्लोरीन के कारण इस ओजोन परत की क्षय होती है और इसकी परत जो है पतली होती है। अंटार्कटिका में इसकी परत जो है पतली होती हुई पता चला है, देखी गई है। अंटार्कटिका के क्षेत्रों में ओजोन परत के जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है वह परत पतली या छिद्र होता हुआ पता चला है। तो इस पे सारे साइंटिस्ट और सारे भूगोलवेत्ता वो सभी काम कर रहे हैं ताकि इस परत की जो गरिमा है उसको बचाई जा सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग मध्यमंडल की ओर। मध्यमंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। 80 किलोमीटर, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जो होती है वह माइनस हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर घटते रहती है मध्यमंडल में, और उल्का पिंड यहाँ पर नष्ट भी होते हैं, और यहाँ लो एयर प्रेशर बनता है मध्यमंडल में। तो मध्यमंडल की हाइट की बात की जाए तो मध्यमंडल की हाइट 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर की जो परत है उसका नाम है आयनोस्फीयर, जो कि आयन मंडल कहलाता है। आयनोस्फीयर की मोटाई की बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच जो क्षेत्र है वह आयनोस्फीयर का क्षेत्र है। ये विद्युत आवेशित कण है। हाइट पर टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होते जाती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ते जाती है। और भी चीज़ है, आयन मंडल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर ये विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और रेडियो, टीवी, टेलीफोन, रडार, ये सारे चीज़ के सिग्नल जो पृथ्वी पर से भेजे जाते हैं वह वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। जितने भी सिग्नल्स भेजे जाते हैं, चाहे वह आयन कोई भी रेडियो स्टेशन हो, टेलीविज़न हो, वो सारे सिग्नल्स इसी मंडल से परावर्तित होकर के फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इस कारण से सभी घरों में टीवी या न्यूज़ ये सारे चीज़ चलाए जाते हैं। तो यह है आयन मंडल की खासियत। यहीं पर सैटेलाइट इसी मंडल में सेट की जाती है। तो हाइट पर, ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पर बहुत सारे आयन मंडल में लेयर पाया जाता है, जो कि डी लेयर कहलाता है,
रेडियो वेव्स कहलाते हैं। ई लेयर भी पाया जाता है, E1, E2, F1, F2, ये सारे परत में बांटा गया है इस आयनोस्फीयर को। इसके बाद अंत में जो है वह एक्सोस्फीयर, जो कि वायुमंडल की सबसे अंतिम मंडल कहलाता है और ये बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम ही है, यानी आयनोस्फीयर के बाद का जो क्षेत्र है वह वायुमंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वह 500 से 1000 किलोमीटर के ऊंचाई तक मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसकी अनंत तक फिर हाइट है, ऊंचाई है, और ये वायु बहुत ही विरल हो जाती है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है ये धीरे धीरे। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है वायुमंडल का, यानी आयनमंडल के बाद ऊपर जाते हैं तो इसका कोई अंतिम सीमा नहीं मिलता है, ऊपरी छोर इसकी कोई नहीं मिलती है और यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसके साथ ही यह निहारिका का रूप ले लेती है अंतरिक्ष में। यहाँ पर दो घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं घटित होते हुए प्रतीत होती है, जिसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं और अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। अरोरा बोरियालिस का अर्थ हो गया उत्तरी ध्रुव प्रकाश और अरोरा ऑस्ट्रालिस का अर्थ हो गया दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। ये दोनों घटनाएं जो हैं घटित होते हुए यहाँ पर प्रतीत होती है, दिखती है और चमकते हुए ये रातों में मालूम पड़ती है। तो ये सारी जो आज की टॉपिक थी ये वायुमंडल से संबंधित, वायुमंडल की संरचना थी जिसको 5 भागों में बांटा गया है, उसकी ये सारी विशेषताएं हैं और हम लोगों को अपने वायुमंडल के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, इसके और किस परत से कितनी हम लोग को लाभ मिलती है, इसकी क्या विशेषताएं और कैसे बचाने की ज़रूरत है, इसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है ताकि अर्थ पर जीवन संभव और इसी तरह से सुचारू ढंग से चल सके। तो आज की यही टॉपिक रही है, तो आज के लिए इतना ही।